आदरणीय डॉक्टर जनक पलटा दीदी का परिचय बहुत ही बड़ा है। उनका परिचय उनके नाम से ही आपको समझ में आता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि जितना हो सके उतना मैं दीदी का परिचय करती हूँ। परिचय डॉक्टर जनक पलटा मगिलीगन। आपका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। आप चंडीगढ़ में पली बड़ी। शिक्षा आपने इंग्लिश तथा पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, बाद में एमफिल किया, पीएचडी किया। सतार सारंगी में संगीत विशारद किया है। कार्य बार्लीग्राम विकास संस्था की आप संस्थापक संचालक है। आपने रिटायरमेंट तक 26 साल वहां अपना योगदान दिया है। जिमी मगिलिगन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर की आप संस्थापक है। आपने हजारों महिलाओं को सोलर कुकर के माध्यम से स्वयं पूर्ण बनाया है। शाश्वत विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जैव विविधता संरक्षण हेतु आपने अपना कार्य योगदान दिया है। इंदौर के स्वच्छता अभियान की आप ब्रांड एम्बेसडर है। आपने 7 किताबों का भी निर्माण किया है। पुरस्कार भारत सरकार ने आपको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया है। टेरी से 2017 में ग्रीन हीरो अवार्ड प्राप्त है। राजमाता विजया राजे सिंधिया सोशल सर्विस अवार्ड 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। मानव सेवा अवार्ड, सद्भावना अवार्ड, पर्यावरण मिश्र अवार्ड, इन सब से आपको नवाजा गया है। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद हमें मिला। आगे संगीता जी आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद मैडम। कुछ कर गुजरने के लिए उम्र नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए। साधन अपने आप जुट जाएंगे। संकल्प का धन चाहिए। ऐसे संकल्प की धनी जिन्होंने अपने कार्य से साबित कर दिया है, मैं आमंत्रित करती हूँ पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मैकगिलिगन जी को कि वह अपना मनोगत प्रकट करें। सभी को मेरी नमस्ते, नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस कोविड संकट के दौरान ऐसी महिलाओं से मेरा मिलना हो रहा है जो योग सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं और योग पे और ज़्यादा प्रशिक्षण देने का प्रोफेसर संगीता पाटिल ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और मुझे बुलाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आज सुबह से ये मेरा चौथा प्रोग्राम है। सुबह अपनी बात इसी बात से शुरू करती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ ये एक ज्यादा लोगों को मेरी शक्ल से भी दिख रहा है। मैं 73 ईयर पूरे किए हैं मैंने और मैं अभी तक काफी चल लेती हूँ, सुबह शाम काफी वॉक कर लेती हूँ और योग के ऊपर भी अभी जितना मैं कर सकती हूँ योग प्राणायाम ज्यादा करती हूँ। तो मैंने ये पाया है कि ये जो इंसान का जीवन हमें मिला है और वो भी स्पेशल महिला का जीवन, महिला बच्चों की पहली गुरु होती है। माँ बच्चों की पहली गुरु है। तो अगर गुरु स्वस्थ है तो औलादें भी स्वस्थ होंगी और परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आपने ये मेरा परिचय देते हुए बताया बार्ली नहीं है, वो शब्द बर्ली है। बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन। बर्ली एक लोकल भीलाली बोली का एक शब्द है जिसका अर्थ है जो आदिवासी घर में एक बीच का आधार स्तंभ होता है, पेड़ का पूरा तना होता है, वो उस पर वो सारा घर वो टिका रहता है, तो उसको बर्ली कहते हैं।
और मैंने महिला को बरली कहा कि महिला दुनिया का, जीवन का, परिवार का, संस्थाओं का आधार स्तंभ है। अगर उसको हटा दिया जाए तो सब गिर जाएगा। और अगर वो आधार स्तंभ कमजोर है तो भी वो टिकाऊ नहीं है, वो चलेगा नहीं लंबा टाइम, वो खतरे में रहता है, कभी भी गिर सकता है। तो महिला अगर बरली अगर पूरी तरह से सशक्त है तो तभी परिवार और स्वास्थ्य, समाज और दुनिया जो है वो सशक्त होगी। तो आज आपने योग पे बात करने को कहा है। मेरी योग की बात जीवन शैली से भी जुड़ी है, तो मैं अपनी बात दोनों के साथ जोड़कर आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि योग शब्द है जो जमा प्लस 1 और 1 11 है ना। योग जोड़ना, जब सारा कुछ जुड़ जाता है, योग से ही सब कुछ जुड़ता है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो योग के जो योग एक आध्यात्मिक आधारित, ये धर्म आधारित नहीं है। योग अध्यात्म, ईश्वर के साथ आत्मा का संबंध जुड़ना योग है। और ये योग से हमारा जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वो शारीरिक है। शारीरिक में अभी फिटनेस की बात कर रहे हैं लोग अपने आप को फिटनेस कोच कहते हैं, कोई वेलनेस कोच कहते हैं। और लोग ये समझते हैं कि ये हाथ ऊपर नीचे करना, आगे पीछे करना, घुमाना, पैर ऊपर कर लेना, सिर नीचे कर लेना, लोग समझते हैं ये योग है। और योग से ये समझते हैं कि ये शरीर की एक क्रिया है, लेकिन वो दिखती है। वास्तव में वो एक आत्मबल, आत्मशक्ति पर आधारित है। और उससे हमारी मानसिक विकास होता है, उससे हमारा शारीरिक विकास होता है, और वो सस्टेन करता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना मेरी बात ना शुरू होती है ना खत्म होती है। जब 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था, भू सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, आज तक सबसे बड़ा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ है ब्राजील में। मुझे बुलाया गया था क्योंकि झाबुआ जिले में, हमारे यहाँ झाबुआ जिला एक आदिवासी क्षेत्र में बड़ा मशहूर है, क्योंकि वो आदिवासी बहुमूल्य है, बाहुल्य वाला है। आपका नंदुरबार एरिया भी, आसपास काफी सारे एरिया उधर आदिवासी लोग रहते हैं। मैं आ चुकी हूँ नंदुरबार में भी। तो 302 गांव में गिनीवम नारू, पानी में नारू, एक बहुत लंबा 1 मीटर का पानी का कंटेमिनेटेड पानी से होने वाला एक कीड़ा, वो लंबा धागे जैसा रहता है। तो वो उसको जिले को नारू मुक्त करने में मैंने कुछ अपनी अकेली ने बिना कोई फंडिंग लिए उसको वॉलंटरी सर्विस ली, ट्रेनिंग की। आज आपने जैसे योग की ट्रेनिंग रखी, तो मैं गांव जाती और 302 रात 302 गांव में गुजारी। और उनके साथ मैंने उनको रह के, उनके साथ मैं पानी कैसे पीती हूँ, ये पानी इसको कपड़े से छान लिया तो उसके अंदर नारू का साइक्लोप नहीं जाएगा। इसी तरह पानी, मटका साफ करना है, ऊपर से धोना है, वो मटका गाड़ देते थे। गाड़ा हुआ मटका उठा के आप धो नहीं सकते, गर्मी के कारण गाड़ते थे वो लोग। दूसरा ये कि वो पानी, जहां पानी
बावड़ी से पीते थे, और वो बावड़ी में जिसको नारू होता था उसको बहुत सूजन आती थी, और वो पानी में बैठता, उसको थेरेपी, उसको ठंडक मिलती थी। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर कहते हैं बर्फ से लगाना, बर्फ से मुझे आज तक समझ नहीं आया ऐसा क्यों कहते हैं कि बर्फ से सिकाई करना। तो बर्फ से सिकाई करना, थोड़ा सूजन है या कुछ है तो वो उसमें जो जिसको नारू था उसका नारू का साइक्लो तालाब में चला गया, बावड़ी में, उसका पानी पी लिया, सबको हो गया। भयानक, लाखों लोग थे उसमें प्रभावित। और लोगों को जो बात समझ आ गई, एक परिवर्तन अपने अंदर करना, उन्होंने पानी छान के पीना शुरू किया। सरकार ने हैंडपंप लगाए थे, हैंडपंप का जैसे अभी हमें कहा जा रहा मास्क लगा के रखना, 2 गज दूरी बना के रखनी है, इस तरह उस टाइम ऐसा अभियान रोज मेरा 302 दिन का चला मेरा, तो नारू मुक्त हो गया। और मुझे मेरी संस्था के लिए ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर देने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में जब बुलाया गया, मैंने पूरे विश्व के पर्यावरण की स्थिति जब जानी, मैंने पहले ये समझने की कोशिश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। ये संगीता को याद है, ये प्रोफेसर सब इंदौर आए थे यूनिवर्सिटी में, तब भी मैंने ये बात सुनाई थी कि लोग ये समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जब हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इस ढंग से करें कि आने वाली जनरेशन को के लिए खत्म ना हो। मैंने 92 से आके ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया, क्या अपने पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं? पानी नहीं है। हमारी धरती की क्या हालत है, केमिकल डाल डाल के। सबसे पहला महाराष्ट्र में सुसाइड किया फार्मर ने, किसान आत्महत्या करने लगे, इतना इतना धरती में केमिकल डाल दिया, कुछ हो नहीं रहा, कर्जा हो गया, सामान नहीं बिक रहा। तो ये मैंने इसकी परिभाषा को बदला, जब हमारे पास जो संसाधन नहीं है आगे कैसे देंगे? मेरे हाथ में प्रसाद नहीं है, कैसे दूंगी बच्चों को, किसको कैसे दूंगी, है नहीं मेरे पास, मेरे हाथ खाली हैं। तो हमारे पर्यावरण को लेके हाथ खाली हो गए। और फिर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा भारत की दो वाक्यों के साथ पुनर्परिभाषित किया, विश्व का कल्याण। याद होगा मंदिर जाते थे, पंडित जी बोलते थे, पुरोहित जी, साधु महंत तो कहते थे विश्व का, सब कहते थे कल्याण हो। और दूसरा वाक्य बोलते थे प्राणियों में सद्भावना हो। हम लोग ऐसा बोलते थे पर करते नहीं थे, तो हमने नहीं किया। इस कारण आज कोरोना से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने पेड़ सस्टेन नहीं किए, हमने नदियों को गंदा कर दिया, ये पूरा धरती को जहर भर दिया। तो जैसा हम खाएंगे, भगवत गीता से आपने आज बात शुरू की है, उसमें साफ कहा है हमारे जीवन के विचार हमारे भोजन पे जैसा खाते हैं वैसे विचार बनते हैं। सात्विक खाएंगे, तामसिक खाएंगे, राजसिक खाएंगे। तो सात्विक भोजन नहीं खाएंगे तो विचार भी सात्विक नहीं होंगे, और हमारा आगे कर्म भी सात्विक नहीं होगा। और एक शब्द भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद कहा गया कि हमें सब करना है, संयम रखना है, और कर्म करना है, फल की आशा नहीं करना, कर्म करते रहना। इन सारी चीजों के साथ योग जुड़ा है। योग एक सात्विक जीवन की क्रिया है, वो हमें हमारे अंदर सारा संचार करती है, एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का उठती है और प्रसार करती है। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारा अभी ऑक्सीजन, आपने देखा होगा, जिसको कोविड होता था उसको ऑक्सीमीटर रखना पड़ता था, और एक आपका देखते थे आपका
और आपके जो लंग्स हैं वो कितने अफेक्टेड है, और आपका बुखार देखते थे। तो ये सारी चीजें के लिए जिन लोगों ने योग भी किया और वो उन्होंने जो नियम बताए थे वो भी फॉलो किए, मास्क पहना, दूरी बना के रखी, वो सांस का अपना, जब योग करते हैं तो इम्यून सिस्टम खाने पीने से भी, ठीक खाने से, जैविक खाना खाएं। इम्यून सिस्टम कचरा खाने से नहीं बनता, स्वाद से इम्यून सिस्टम नहीं बनता। और हमारा खाना स्वस्थ हो, हमारा जीवन स्वस्थ हो, स्वस्थ हवा हो, स्वस्थ धरती हो, और हम डिस्पोजेबल कचरा प्लास्टिक यूज न करें। तो मेरे जीवन में कचरा दान नहीं है, कचरा पेटी नहीं है, डस्टबिन नहीं है। अभी 36 ईयर्स हो गए हैं, कचरा दान नहीं है। और मैं अपने थैला एक रखती हूँ, एक स्टील की बोतल, उसमें पानी अपना पानी शुद्ध पीना, शुद्ध पानी पीना योग के लिए बहुत जरूरी है। पानी किस तरह से पीना है, आप सब टीचर हैं, आपको पता है। और डिस्पोजेबल यूज नहीं करना। ये एक रुमाल है, कितने मैं देखती हूँ हर थोड़े दिन में लोग पार्टी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। पहले महाराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं थे। महाराष्ट्र के लोग छोटा बर्तन, कोई चीज वेस्ट नहीं करनी, सब सफाई रखना। वो कभी ये पेपर नैपकिन, ये महाराष्ट्रीयन औरतें सब घर पे खाना बनाती थी, घर की चीजें बनाती, हर त्योहार पे अलग आइटम बनाने की। लेकिन अभी सब कुछ बाजार हो गया। अभी तो जिसको पूछो ये चीज कहाँ से आई, पूछे अमेज़न से। अब अमेज़न और योग का कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता है हमारी भारत की संस्कृति से, हमारे खान पान से, हमारी जो सोच है, विचार अच्छे होंगे। और योग से हमारा जो एक पूरा बैलेंस है, सोचने का, करने का, और खुशी का और गम का। सारा हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन में ये चलते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मेंटल जो साइकेट्रिक केस होते हैं उनका नेगेटिव चल पड़ता है, डोमिनेट करते हैं। तो योग करने से हम लोग फिजिकली फिट रहते हैं, हम लोग मेंटली ठीक रहते हैं, और जो लोग साथ में करते हैं वो सोशली भी ठीक करते हैं, खुशी देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से खुशी लेते हैं। कई बार लोग मुझे जब कहते हैं कि आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो मैं उनको बोलती हूँ पॉजिटिव एनर्जी कोई एक वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये साइक्लिक है। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से बात करेंगे, मन में ईर्ष्या नहीं रखेंगे, जेलसी नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। और जो निंदा सबसे खतरनाक चीज, स्पेशली सारी सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का सबसे बुराई बड़ी है निंदा करना, बैक बाइट करना। तो योग करने वाले लोगों को उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, उनका जीवन, ये योग केवल लेफ्ट राइट ये हाथ पैर का खेल नहीं है। हमारा जीवन कैसा है उसको देख के आसपास के लोगों को क्या लगता है, बिना बोले उनका एक क्या असर है, उनका क्या वाइब्रेशंस है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। आपको पता है रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, योग की भी फ्रीक्वेंसी रहती है, वो वहां ले जाती है। जैसे म्यूजिक है, संगीत, तो क्लासिकल म्यूजिक और योग वो दोनों भी बहुत
एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आप अच्छे से कोई अच्छे श्लोक सुनिए, अच्छे भजन सुनिए, अच्छे विचार सुनिए, तो आपके शरीर के सारे जो सिस्टम है रिलैक्स हो जाता है। तो योग करना जीवन शैली के साथ जुड़ा है। मेरे जीवन की 3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि हम लोग सूर्य नमस्कार बोलते हैं, सूर्य नमस्कार करते भी हैं, लेकिन सूर्य का ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। सोलर कुकर एक सबसे आसान चीज है। 10,000 रुपए का एक सोलर कुकर एक शादी में पहनने वाली ड्रेस से सस्ता है और एक फोन से भी सस्ता है। एक सोलर कुकर से आप कितने पेड़ कटने से बचा सकते हैं 300 दिन। मेरी गैस की टंकी 2 साल 5 महीने में बदलती है, क्योंकि मैं सोलर पे खाना बनाती हूँ। सोलर की पानी का शुद्ध पानी को बचाना। 1 गिलास से पानी पीना शुरू करती हूँ सुबह में, रात तक इस पे कटोरी रख देती हूँ। बार बार इसको धोने में पानी नहीं लगाती हूँ, और जो साफ करने वाला है उसको 10 बार साफ नहीं करना पड़ता। एक एक बूंद पानी की बचाना, ये संयम की सारी बातें हैं। आपको याद होगा जब हमारे सबसे पहला 18 मार्च को, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला जनता कर्फ्यू, थाली बजाने का, ये सब करने का और ये सब, तो उसके बाद वो बोलते रहे संकल्पित होना है और संयम करना है। ये योग जो है, इससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और योग से संयम आता है हमारे अंदर। तो बहुत सारे सद्गुण पैदा होते हैं, और अपने लिए नहीं, जब हमारे अंदर एक सद्गुण पैदा होता है तो हमारे आसपास अगर 10 लोग रहते हैं तो वो सद्गुण 10 गुना हो जाते हैं। सद्गुण 10 सद्गुण हो जाता है एक सद्गुण। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाता है, हमारी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है, हमारा प्रेम बढ़ाता है, हमारी सब बहुत सारे क्लेश और झगड़े और उससे बच जाते हैं जब ध्यान हमारा। एक बात आपको सबको बताना चाहती हूँ। मैं बहाई धर्म की अनुयायी हूँ, जो दिल्ली में लोटस टेम्पल, शायद आपने देखा होगा। उसमें एक बात कही गई है, हम अंधेरा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक दिया अगर जलाएंगे तो रोशनी बढ़ाएंगे, 2 जलाएंगे और बढ़ाएंगे, 3 जलाएंगे। तो हमें रोशनी बढ़ाना है। योग से भी रोशनी अंदर की बढ़ती है, बाहर की बढ़ती है। हमारे आत्मा में रोशनी आ जाती है, आत्मा का अंधेरा कम होता है। हमारे गम, हमारा रोना, हमारा अकेलापन, सब बहुत सारे दुख दूर होते हैं। तो ये योग बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैविक खाना भी उतना ही जरूरी है। और जो भारतीय देसी खाना है अपना, जो आप लोग पहले बनाते थे, वापस वो सब ले आइए। वापस वो सारी महाराष्ट्रियन आजकल डिशेस बोलने लगे, डिशेस। तो वापस वो सारे आपके जितने भी आपके खान पान हैं। मुझे याद है मेरे बहुत महाराष्ट्रियन सहेलियां हैं इंदौर में, आदमी भी बहुत सारे जानते हैं। तो मुझे जब ये पहली बार मैंने सुना कि महाराष्ट्र में लड़की की शादी, ये थाली में खाना कैसे परोसता है, उतनी वो देखा जाता था, पैकेज नहीं देखते थे पैसों का, है ना। तो ये थाली में ऐसा वापस परोसना,
वापस घर का बना योग करना, वैसे संयोग, ये लड़की लड़का क्या करता है, ये नहीं, लड़का दारू पीता है क्या, नहीं, लड़के के पास गाड़ी कौन सी है, और लड़का देखेगा लड़की पतली कितनी है, सुंदर कितनी है, वो पैकेज पैकेज बदल गया। तो योग, ये जीवन, ये सारा एक नया, इसको रीपैक करके आपको नया पैकेज बनाना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछना है तो मुझे बाद में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जनक जी, आपने योग के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। और योग करना केवल शारीरिक कसरत या अन्य बातें नहीं है, तो उसके साथ हमारा खान पान और अन्य चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। और आशा करती हूँ कि जितने भी इस वेबिनार में सम्मिलित होंगे वो सभी इसको अपनाएंगे और अपने जीवन में उपयोग करने के बाद उनका जीवन निश्चित ही फर्क आएगा और एक खुशहाल जीवन वो जी पाएंगे।